पठानकोट में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। एक हफ्ते में अपाचे हेलीकॉप्टर की दूसरी लैंडिंग। इससे पहले सहारनपुर के पास भी करवाई गई थी लैंडिंग। बड़ी खबर आपके सामने है, जहां पर अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। एक हफ्ते में अपाचे हेलीकॉप्टर की दूसरी लैंडिंग है। इससे पहले सहारनपुर के पास भी करवाई गई थी ये लैंडिंग। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने आप देख सकते हैं, जहां पर पठानकोट में एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। इससे पहले सहारनपुर के पास भी करवाई गई थी लैंडिंग। इमरजेंसी लैंडिंग के पीछे क्या कारण रहे हैं ये तो अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं, लेकिन तकनीकी खामियां जाहिर तौर पर हो सकती हैं, इसीलिए तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। और जैसी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई तो आसपास गांव के लोग मौके पर पहुंच गए हेलीकॉप्टर को देखने के लिए और वहीं पर बैठकर देखने लगे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं। एक हफ्ते में अपाचे हेलीकॉप्टर की दूसरी लैंडिंग है। पठानकोट में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग का ये वीडियो सामने आया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक हफ्ते में अपाचे हेलीकॉप्टर की दूसरी इमरजेंसी लैंडिंग है, ये क्या संकेत दे रही है। इससे पहले सहारनपुर के पास भी करवाई गई थी लैंडिंग और आज पठानकोट पर अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के पीछे बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर बार बार एक हफ्ते में दूसरी बार अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग क्या संकेत दे रही है। आरएस मेंस परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग। मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों का धरना जारी है। राजस्थान विश्वविद्यालय के मेन गेट पर धरना जारी है। धरना स्थल पर पहुंचे हैं मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। धरना दे रहे आरएस मेंस अभ्यर्थियों से मिले हैं किरोड़ी लाल मीणा। आरएस 2023 का रिजल्ट आने के बाद 2024 मेंस परीक्षा की मांग। आरएस मेंस परीक्षा के लिए कम समय मिलने की दलील यहां पर दी जा रही है। तो देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय के मेन गेट पर धरना जारी है स्टूडेंट्स का, अभ्यर्थियों का। और ऐसे में धरना स्थल पर ही अभ्यर्थियों से मिलने के लिए पहुंचे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। देखिए, धरना दे रहे जो अभ्यर्थी हैं वो तिथि आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं आरएस मेंस की। उनका ये कहना है कि बहुत कम समय मिला है उन्हें अपनी तैयारी करने के लिए, और ऐसे में क्योंकि प्री एग्जाम हो चुका है, मेंस एग्जाम होना है, तो मेंस के लिए पढ़ाई भी बहुत ज्यादा चाहिए, मेहनत भी ज्यादा चाहिए। ऐसे में ये हाथ जोड़कर अपील करते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री जी से कि ये तिथि आगे बढ़ाई जाए। ये कई दिनों से धरना जारी है आरएस के मेन गेट पर। इस वक्त ये विश्वविद्यालय के मेन गेट पर धरना हो रहा है। मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों का ये धरना जारी है। आरएस 2023 के रिजल्ट के बाद 2024 मेंस परीक्षा की मांग। जो परीक्षा तिथि है उसे आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है, ताकि अभ्यर्थियों को थोड़ा और समय मिल सके तैयारी करने के लिए। समय कम दिया गया है, ये दलील इन अभ्यर्थियों की है। ऐसे में समय थोड़ा और मिल सके, इस तारीख को आगे बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। कई दिनों से ये अभ्यर्थी यहां पर विश्वविद्यालय की गेट पर धरने पर बैठे हुए हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मंत्री जी से बात की है और इस पूरे मामले पर उन्हें अवगत कराया है। अब आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ा प्रकरण आपको बताएंगे। पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत पर बहस पूरी हो गई है। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। पिछली सुनवाई में अदालत की ओर से पूछे गए सवालों का ईडी जवाब नहीं दे पाई थी। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि अनुसंधान अधिकारी ने रिकॉर्ड देखकर जवाब देने के लिए समय मांगा था। जज खगेंद्र कुमार शर्मा ने ईडी को जवाब देने के लिए आज की तारीख दी थी। महेश जोशी के एडवोकेट वीआर बाजवा और स्नेहदीप ने बहस की है। कहा, प्रार्थी को केवल न्यायिक हिरासत में रखने के लिए ईडी ले रही अदालत से बार बार समय। सुनी सुनाई साक्ष्य एवं काल्पनिक आधारों पर आरोपी बनाने की बात कही है। महेश जोशी की न्यायिक हिरासत की अवधि आज पूरी हो रही है। ऐसे सभी को नजर इस पर है कि महेश जोशी को आज जमानत मिलेगी या फिर उनकी आगे न्यायिक हिरासत जारी रहेगी।